नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज़ के खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। मध्य प्रदेश में मौसम के तापमान के साथ साथ सियासी पारा भी हाई होने लगा है। पांढुना से कांग्रेस विधायक नीलेश उइके के बाद पुलिस पूर्व सीएम कमलनाथ के घर तक पहुंच गई है। बताया जा रहा है कि पुलिस कमलनाथ के पीए से पूछताछ करने के लिए पहुंची थी। उनके खिलाफ में छिंदवाड़ा लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी विवेक बंटी साहू ने पुलिस में शिकायत की है। इसी मामले में पुलिस ने कमलनाथ के घर में दबिश दी है और पहुंची थी। अब छिंदवाड़ा में सियासी घमासान नए स्तर पर पहुंच चुका है। बीजेपी प्रत्याशी विवेक बंटी साहू ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के पीए आरके मिगलानी के खिलाफ में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। बंटी साहू ने शिकायत में कहा कि सुदेश नागवंशी ने एक शिकायत दर्ज कराई है कि सचिन गुप्ता और कमलनाथ के सहयोगी आरके मिगलानी ने एआई तकनीक के माध्यम से फर्जी वीडियो बनाया है और ये वीडियो पूरी तरीके से फर्जी है। फिर एक निजी चैनल की ओरिजिनल न्यूज़ का एक फर्जी वीडियो तैयार किया गया और इन झूठे और भ्रामक वीडियो को वायरल करने के लिए कोशिश की गई है। पुलिस सचिन गुप्ता से भी पूछताछ कर रही है। पुलिस मिगलानी से पूछताछ करने के लिए कमलनाथ के बंगले पर पहुंची थी। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य ठीक नहीं है, कुछ समय बाद वह पूछताछ के लिए उपलब्ध रहेंगे। पुलिस ने उन्हें नोटिस दिया है और लौट आई। इस घटनाक्रम पर कांग्रेस के नेता के मिश्रा ने सवाल उठाते हुए कहा कि तमाम हथकंडे अपनाने के बाद भी पराजय के भय से बीजेपी और कितना गिरेगी। दरअसल बीजेपी प्रत्याशी विवेक बंटी साहू का वीडियो वायरल होने के और कथित इसे वायरल करने के मामले में शिकायत दर्ज की गई थी। साहू का आरोप है कि कमलनाथ के सहयोगी आरके मिगलानी और एक निजी चैनल के वीडियो जर्नलिस्ट ने अन्य पत्रकारों को उनका आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने के लिए करीब 20 लाख रुपए का प्रलोभन दिया था। साहू ने 20 लाख रुपए के लेन देन से जुड़ी बातचीत का एक वीडियो भी जारी किया है। पुलिस इस पूरे मामले की हालांकि जांच कर रही है और इसी बीच में पूर्व सीएम कमलनाथ ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार कांग्रेस नेताओं पर दबाव डाल रही है और जो दबाव में नहीं आता है उनके ऊपर छापेमारी और दूसरी तरह की कार्रवाई कर रही है। कांग्रेस के आदिवासी विधायक नीलेश उइके पर इस तरह का दबाव डाला गया, लेकिन वे इसके आगे नहीं झुके तो उनके घर पर छापे मारे गए हैं। उनके आवास, निर्माणाधीन भवन, खेत खलिहान और अन्य स्थानों पर जिस तरह से छापेमारी की गई है, कई घंटों तक तलाशी ली गई है और इसके बाद कुछ नहीं मिला। इससे स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी प्रशासन का दुरुपयोग कर कांग्रेस नेताओं पर कार्रवाई कर उत्पीड़न कर रही है। ये तमाम आरोप लगाए गए हैं और इसके अलावा उन्होंने एक और कहा कि मैं इस तरह की कार्रवाई की कड़ी निंदा करता हूं और पार्टी के सभी कार्यकर्ता नीलेश के साथ है। कमलनाथ ने कहा कि मैं पार्टी के कार्यकर्ताओं का आह्वान करता हूं और इस तरह के दमन और उत्पीड़न के से भयभीत ना हो और इस तरह से पूरे कार्यकर्ता एकजुट हो जाएं और जनता के सामने जाएं। छिंदवाड़ा की जनता इस तरह के अत्याचार को बर्दाश्त नहीं करेगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सत्य जीत की ही होने वाली है। इस तरह से जो कमलनाथ ने बयान दिया है वो आपको मैंने सुनवाया है। इस पूरे मुद्दे पर बात रखने के लिए हमारे साथ में कुछ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय उनसे करवा देता हूं। भारतीय जनता पार्टी से पक्ष रखेंगे हमारे साथ में पंकज चतुर्वेदी जी जुड़े हैं। सर, आपका बहुत स्वागत करता हूँ। अंबिका शर्मा जी कांग्रेस से पक्ष रखेंगे। सर, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। आम आदमी पार्टी से पक्ष रखने के लिए रमाकांत पटेल जी हमारे साथ में जुड़े हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर सौरभ दुबे जी हमारे साथ में जुड़े हैं। मैं सभी मेहमानों का एक बार और शुक्रिया अदा करता हूं। सबसे पहले पंकज चतुर्वेदी जी, मैं आपका पक्ष जानना चाहता हूं। पहली टिप्पणी आपसे कि कमलनाथ ने जो सोशल मीडिया एक्स पर आरोप लगाए हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है, जब वो डरते नहीं हैं तो उन पर जो पुलिस है और दूसरी एजेंसी है उनकी कार्रवाई की जाती है। इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहेंगे? आपकी पहली टिप्पणी। देखिए, मुझे लगता है कमलनाथ जी लोगों की आंखों में धूल झोंकने की असफल प्रयास कर रहे हैं। पहले सेठ नकुलनाथ सेठ कमलनाथ का एक आदमी नगद लाखों रुपए लेकर पकड़ाया चुनाव प्रचार के दौरान, सबके सामने प्रमाण है। फिर कमलनाथ जी यहाँ नहीं रुके, उन्होंने अपने पार्टी के विधायक को शराब बांटने के धंधे में लगा दिया तो तुम मतदाताओं को प्रलोभित करो, शराब बांटो। यहाँ भी तसल्ली नहीं मिली। जब देखा कि ये दाव फेल हो रहे हैं, नकुलनाथ की पराजय सुनिश्चित है, तो फिर ये षड्यंत्र रचा कि कमलनाथ जी सबसे खास आरके मिगलानी जो 50 सालों से कमलनाथ जी के साथ हैं, उनके मित्र हैं, पीए सेक्रेटरी जो भी हैं, जो कमलनाथ के मुख्यमंत्री काल में करोड़ रुपए नगद जिनके घर से बरामद हुए वही आरके मिगलानी है। और आरके मिगलानी जी वहाँ षड्यंत्र रचते हैं, एक नकली सीढ़ी तैयार करते हैं भाजपा प्रत्याशी को बदनाम करने के लिए। इतना वही लगता है पर्याप्त है। इसके बाद भी कांग्रेस के नेता यदि राहुल गांधी के भाव से अपने आप को कानून के ऊपर समझे तो फिर मैं मानता हूँ कांग्रेस का दोष नहीं है।
ये उनकी मानसिकता का दोष है। जहाँ वो नियम कायदे कानून के ऊपर, आज जितेंद्र पटवारी जी बोल रहे थे कि राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की तलाशी भी अलोकतांत्रिक है। अरे प्रभु, नॉर्मल प्रक्रिया है चुनाव आयोग की, सबकी तलाशी देते हैं। बड़ा समस्या सिर्फ क्या है कि कांग्रेस के लोग अपने आप को कानून से ऊपर समझते हैं। वो समझते हैं कि गांधी परिवार के से जुड़े लोग हैं तो ये अबव द लॉ है, कानून से ऊपर है। नियम कायदे कानून जांच संस्थान से छोटी है। और जिस मध्य प्रदेश में 2.5-3 लाख कार्यकर्ता कांग्रेस छोड़कर आ गए, छिंदवाड़ा के महापौर, छिंदवाड़ा से विधायक कमलेश शाह जी, जिला पंचायत के सदस्य, जिला पंचायत के अध्यक्ष, जनपद के सदस्य, जनपद अध्यक्ष, पंच, सरपंच, पार्षद, कोई तो नहीं बच रहा। और फिर कमलनाथ जी दोष भाजपा को दे रहे हैं। मुझे लगता है ये आसन में हार की हताशा है। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। अंबिका शर्मा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिस प्रकार से पंकज चतुर्वेदी जी ने ये कहे कि ये कांग्रेस की हार की हताशा है, इसलिए इस तरह के बयान दे रही है, क्या कहेंगे आप? अंबिका जी, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? अंबिका शर्मा जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? ठीक है। रमाकांत पटेल जी, मैं आपसे से सवाल ले लेता हूँ। जिस प्रकार से ये बयानबाजी हो रही है, एक तरफ बीजेपी के आरोप है कि कांग्रेस में हार की हताशा है, इस तरह इसलिए ये कार्रवाई की गई, बयानबाजी की जा रही है। आप बीजेपी के तरफ से भी जो बयान दिए गए हैं और पुलिस की जो कार्रवाई की गई है कमलनाथ के घर पर जाकर, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, हार की हताशा किसकी है वो दिखा रहा है। निष्पक्ष चुनाव होने से रोका जा रहा है। कभी विपक्षियों के घर पे तलाशी ली जाती है, कभी उनके वाहन की तलाशी ली जाती है, कभी राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की तलाशी ली जाती है, कभी विपक्ष के उम्मीदवारों के घरों पे जो है जांच पहुंचती है। तो ये हार की हताशा किसकी है, ये जनता नहीं समझ रही है क्या? जनता समझ रही है कि क्यों विपक्षियों पे कार्रवाई हो रही है। अरे, इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से चंदा लिया भाजपा ने, पटवारी भर्ती घोटाला मध्य प्रदेश में किया भाजपा ने, आज तक उनके घर पे तो पुलिस नहीं पहुंची जो भाजपा के विधायक थे, उनके यहाँ तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। इतना बड़ा व्यापम घोटाला हो गया, व्यापम के घोटालेबाज तो खुलेआम घूम रहे हैं, सैकड़ों लोगों की मौत हो गई, उसमें हत्या हो गई, उसमें तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ये सत्ता पक्ष की, भारतीय जनता पार्टी की, देश की सबसे झूठी पार्टी की हताशा है। उनको पता चल गया है कि पिछले 10 साल में इन्होंने कोई एक ऐसा काम नहीं किया जो ये वादा करके आए थे। देखिए, आप, इन्होंने बात की थी कि रोजगार देंगे, हर साल 2 करोड़ रोजगार, नहीं दिया। इस पे ये कुछ नहीं कहेंगे, इसलिए विरोधियों को दबाना चाहते हैं। इन्होंने कहा था कि किसानों को उनकी फसलों का सही दाम देंगे, नहीं दे पाए, इसलिए विरोधियों को दबाना चाहते हैं। इन्होंने कहा था कि काला धन लाएंगे, नहीं लाए, इसलिए विरोधियों को दबाना चाहते हैं। इन्होंने कहा था कि स्विस बैंक में जिनके जिनके अकाउंट हैं उसको हम सार्वजनिक करेंगे। अरे, ये लोग तो वो लोग हैं जो इलेक्टोरल बॉन्ड का डाटा छुपाने की भरसक कोशिश करते रहे। वो तो सर्वोच्च न्यायालय का धन्यवाद करती है देश की जनता, जो उन्होंने आदेश दिया कि इलेक्टोरल बॉन्ड का डाटा सार्वजनिक करो, पता चले इस देश की जनता को कि किस कंपनी ने किस पार्टी को कितना चंदा दिया है। और सामने साफ आया, 65% से ज्यादा चंदा भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। आज सीबीआई की जांच करते हैं, कल उसको चंदा मिल जाता है, कल ईडी भेजते हैं, परसों फिर चंदा मिल जाता है। आज चंदा लेते हैं, कल ठेका दे देते हैं, आज चंदा लेते हैं, कल ठेका दे देते हैं। तो ये कौन कर रहा है? ये देश की जनता नहीं समझ रही है क्या? ठीक है। सौरभ दुबे जी से मैं एक सवाल ले लेता हूं। सौरभ दुबे जी, जिस प्रकार से बयानबाजी की जा रही है, छिंदवाड़ा में कमलनाथ के घर पुलिस तलाशी लेने पहुंची, उनके जो विधायक थे उनके घर भी पहुंची, इस पर बीजेपी ने कहा कि ये पुलिस की कार्रवाई बिल्कुल पारदर्शी है, निष्पक्ष है। और दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया कि जो पुलिस है, प्रशासन है और बीजेपी है, कांग्रेस के नेता और जो विपक्षी नेता है उनको डराने धमकाने की कोशिश कर रही है। इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ टिप्पणी है आपकी? देखिए, आप अगर कार्रवाई हुई है, देखिए कार्रवाई हुई है, पुलिस गई है, तो पुलिस को कहना चाहिए ना कि ये निष्पक्ष कार्रवाई हुई है। बीजेपी पुलिस की प्रवक्ता नहीं है जो बीजेपी पुलिस की बात रखे और ये कहे कि ये निष्पक्ष कार्रवाई हुई है। ये कहना तो पुलिस का काम है, लेकिन पुलिस तो राज्य सरकार के अंतर्गत आती है ना कि निष्पक्ष कार्रवाई हुई है, ईमानदारी से कार्रवाई हुई है। हाँ। दूसरी बात, कांग्रेस आरोप लगाती है या विपक्षी दल हमेशा आरोप लगाते हैं। ये कोई बात केवल पुलिस तक सीमित नहीं है। सीबीआई को लेकर आरोप लगते हैं, ईडी को लेकर आरोप लगते हैं, और बीजेपी भी सफाई हमेशा पेश करती है और कहती है कि भ्रष्टाचारी जेल जाएंगे, चोर जेल भेजे जाएंगे।
बेशक भेजे जाने चाहिए। देश में कोई भी चोरी करे, कोई भी भ्रष्टाचार करे, कोई भी गलत काम करे, उसको जेल भेजा जाना चाहिए। लेकिन जेल कैसे भेजा जाए, किस तरीके से भेजा जाए और किस समय पर भेजा जाए, ये बहुत प्रमुख बिंदु है, ये अहम है। ऐसे ही ये देश का कानून कहता है, देश का संविधान कहता है, हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार है सम्मान के साथ रहना इस देश में। यूं ही किसी के सम्मान के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। यूं ही कोई भी एजेंसी किसी को प्रताड़ित ना करने पाए। अगर किसी के खिलाफ पर्याप्त सबूत है तो उन सबूतों को पहले न्यायालय में रखा जाए, न्यायालय से आदेश लिया जाए, उसके बाद एजेंसी कार्रवाई करे। लेकिन एजेंसी कार्रवाई तब करेगी सर, सुप्रीम कोर्ट भी सर एजेंसी सबूत तभी इकट्ठा करेंगी जब तलाशी लेंगी या सबूत जुटाएंगी। तो ये पुलिस की कार्रवाई जो हुई है उसको सबूत जुटाने के लिए तो हुई है। जब तक पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी, खंगाली नहीं करेगी, तो तब तक उनके पास में सबूत कहाँ से आएंगे? और सबूत के अभाव में हो सकता है कि कोर्ट उनको छोड़ दे। कोर्ट को तो सबूत चाहिए होता है ना सर। बिल्कुल बिल्कुल पुलिस को सबूत चाहिए होता है, लेकिन जब डिजिटल किसी माध्यम के जरिए अपराध होता है, यहाँ डिजिटल माध्यम के जरिए अपराध घटित होने की बात सामने आई है। अब क्योंकि दौर ये पहले जैसा जासूसी वाला दौर नहीं जो हम टीवी सीरियल में देखा करते थे कि जगह जगह जाकर जो है जासूसी की जाती थी पुरानी फिल्मों की। अब तो जमाना बदल गया है ना, तकनीक से सबूत इकट्ठे किए जाते हैं। अब तो साइबर पुलिसिंग की बेहतर व्यवस्था है, हम डिजिटल इंडिया की ओर बढ़ रहे हैं। न, ये 21वीं सदी का भारत है, ये वो पुराना वाला भारत तो नहीं है। ठीक है अंबिका शर्मा जी, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, मैं आपको बता दूं, सीआरपीसी की धारा 41A को लेकर सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश हैं गिरफ्तारी के मामले में भी कि गिरफ्तारी के पहले नोटिस दिया जाए। यूं ही नहीं आधी रात को नहीं किसी के घर में इस तरह से जाया जाए। कोई एक सम्मानित व्यक्ति अगर है समाज का, समाज में रहने वाला, अब मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री कहीं भाग तो नहीं जाएगा। आप जांच कीजिए, पड़ताल कीजिए, कोर्ट से आदेश लीजिए, कार्रवाई कीजिए, क्या बुराई है? बिल्कुल ठीक है। अंबिका शर्मा जी से सवाल ले लेते हैं। अंबिका शर्मा जी, आपसे जानना चाहूंगा कि कमलनाथ के घर जो पुलिस पहुंची उस पर कमलनाथ ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि ये विपक्षी नेताओं या कांग्रेस के नेताओं को डराने धमकाने की कोशिश है, लेकिन बीजेपी ने इसकी सफाई में कहा कि ये पुलिस की रूटीन कार्रवाई है और अगर ऐसा कुछ है तो पुलिस वहाँ कार्रवाई करने गई थी, तो कांग्रेस को डरने या घबराने की जरूरत क्या है? भारतीय जनता पार्टी इस तरह से जनता को विश्वास है और खिसियानी दिल्ली की तरह वो लोग काम कर रहे हैं। इनको आजादी के बाद से आज तक ऐसा कभी सत्तारूढ़ करके इतना आतंक नहीं मचाया कि जिस प्रकार से अलग तांत्रिक तरीके से सत्ता पर कब्जा करना चाहते हैं, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। कमलनाथ जी जैसे जिम्मेदार नेता के यहाँ चुनाव के वक्त पर पुलिस भेजना एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इनकी नीयत, उनकी चाल पूरी पब्लिक समझ रही है, देश समझ रहा है, देश समझ रहा है। इनको लोकतांत्रिक मूल्यों में, मान्यताओं में विश्वास नहीं रह गया। पुलिस बिहार के रूप में एक इस्तेमाल कर रहे हैं। ईडी, आईटी और जो भी सीबीआई एजेंसियां हैं वो इनके आनुषंगिक संगठन बन गए हैं। जितने भी संवैधानिक संस्थान हैं आक्रमण करना चाहते, देश तानाशाही व्यवस्था की ओर जा रहा है, ऐसा मुझे संदेह है। उनको बड़ी जिम्मेदारी के साथ कमलनाथ जी इस समय प्रदेश के बहुत सीनियर लीडर हैं और क्या आवश्यकता थी कि ऐसी समय उन पर प्रेशर डालने के लिए पुलिस पहुंचती है, उनका मनोबल बनाने की कोशिश करती है। ये पावर, ये प्रेशर पॉलिटिक्स है। सब जानते हैं कि किसी प्रकार से छिंदवाड़ा की सीट को हथियाना चाहते हैं एन किन प्रकार है, क्योंकि हर बार भारतीय जनता पार्टी ने लूटी खाई है। छिंदवाड़ा में इनका खाता नहीं खुल पाया है। अभी भी विधानसभा के चुनाव में इनको बुरी तरह पराजय का मुंह देखना पड़ा है। छिंदवाड़ा जिले में पुलिस या कोई एजेंसी तय थोड़ी करती है कि किस सीट पर कौन बैठेगा कौन नहीं, तो जनता तय करती है। अभी लोकसभा चुनाव है, जनता ये तय करेगी कि वहाँ के जो वहाँ की सीट पर कौन बैठेगा, कौन वहाँ का सांसद होगा, कौन वहाँ का विधायक होगा, जनता ने तय किया। अभी विधानसभा चुनाव हुए, 7 सीट तो कांग्रेस के खाते में गई, वहाँ पर बीजेपी का तो खाता ही नहीं खुला था।
तो हम ये कैसे कहेंगे पुलिस वहाँ पर ये इसको चुनाव को प्रभावित करने गई है, या पुलिस ये तय करेगी कि वहाँ पर विधायक कौन होगा, सांसद कौन होगा? इस प्रकार से पुलिस और प्रशासन का उपयोग चुनाव में जीतने के लिए कर रहे हैं, यह लोकतांत्रिक तरीका नहीं है इनका। बिल्कुल ठीक है, पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। ठीक है, पंकज जी से भी सवाल लेते हैं। हाँ, पंकज जी से सवाल लेते हैं। बिल्कुल पंकज जी, ये दमनकारी कार्रवाइयां हैं, इतना तो अंग्रेजों ने भी अत्याचार और दमन नहीं किया जितना ये कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, पंकज जी से सवाल लेता हूँ। पंकज जी, जिस प्रकार से अंबिका जी आरोप लगा रहे हैं कि ये चुनाव को लेकर कार्रवाई की जा रही है, रमाकांत पटेल जी ने भी इसी बात को लेकर अंदेशा जताया, उन्होंने भी यही कहा कि ये कहीं ना कहीं चुनाव को प्रभावित करने के लिए है, क्या कहेंगे आप? देखिए, रमाकांत जी की पार्टी तो न 3 में न 13 में किसी गिनती में नहीं है। फिर रमाकांत जी की पार्टी का उदाहरण देता हूं मैं। उनकी पार्टी के सबसे बड़े नेता श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी, जो आज भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में है और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से उनकी जमानत खारिज हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा कि अभी सुनवाई करेंगे, अभी जल्दी नहीं, जेल में रहो। तो अभी हमारे पत्रकार मित्र कह रहे थे कि कोर्ट से पूछो, मुख्यमंत्री भाग नहीं खाता। तो मुझे लगता है कि देश में पुलिस वालों को पुलिसिंग करने की प्रक्रिया आती, न्यायपालिका में विद्वान लोग बैठे हैं, वो न्याय करना जानते हैं और इसी के आधार पर संविधान टिका और बना है। तो आप 100 करोड़ की शराब का घोटाला करो, अच्छा जेल में कितने डाला, मान लीजिए एजेंसी ने अरेस्टिंग करी, पर अरे सुन तो लो भाई, मनीष सिसोदिया और अभी संजय सिंह को बेल मिली और केजरीवाल जी जेल में है, लंबे समय से जेल में, बार बार कोर्ट में जमानत लगाते हैं, याचिका खारिज होती, कौन खारिज करता है? वो बीजेपी का कोर्ट है क्या? ये कांग्रेस का कोर्ट है। आम आदमी पार्टी तो किसी गिनती में है ही नहीं। बिल्कुल। तो इसलिए मेरा इतना सा आग्रह ये है कि इसको कहते हैं चोरी और सीना चोरी। यही केजरीवाल 2011 में कांग्रेस के खिलाफ थे कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन, और तब बोलते जिस पर एलिगेशन लगे इस्तीफा दे। ऐसा अनैतिक मुख्यमंत्री देश ने पहली बार देखा कि जो 20 दिन से जेल में, पर कह रहा है जेल से सरकार चलाऊंगा, कैसे सरकार चलेगी भगवान जाने। लेकिन इसमें संविधान में कहाँ लिखा है कि अगर किसी मुख्यमंत्री को जेल में भी डाला भी गया है तो इस्तीफा दे? संविधान में तो इस बात का कोई जिक्र नहीं है। उसी संविधान की बात तो कहकर अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। हाँ, एक बात जरूर होती कि जिस प्रकार से हेमंत सोरेन या लालू प्रसाद यादव या जयललिता या उमा भारती, इन लोगों ने इस्तीफा दिया था, तो नैतिकता के आधार पर वो दे सकते थे, लेकिन संविधान में, कानून में इस बात का जिक्र नहीं है कि अगर कोई मुख्यमंत्री जेल जाएगा तो इस्तीफा देना ही होगा उसको। मैं तो यही आपसे भी आग्रह कर रहा हूँ कि संविधान का लाभ ले रहे हैं, लेकिन नैतिकता क्या है? जेल में जेल के मैनुअल चलते हैं, क्या जेल से आप दिल्ली का प्रशासन चला सकते हो? और जब वही केजरीवाल जी 2011-12 में चिल्लाते थे, कांग्रेस को लोगों को भ्रष्टाचारी बताते थे और कहते थे आरोप लगा, त्याग पत्र दो, कोर्ट का फैसला आएगा, यदि बरी हो गए तो हम आपको बरी मानेंगे। तो आरोप लगा और पुख्ता प्रमाण है कि सुप्रीम कोर्ट तक से आपको राहत नहीं मिल रही। ठीक है, और कुछ प्रमाण चाहिए आपको? ठीक है, रमाकांत पटेल जी से जवाब ले लेते हैं। जवाब ले लीजिएगा, रमाकांत जी से भी जवाब लेते हैं। रमाकांत जी, क्या कहेंगे आप? देखिए पंकज जी की बातें सुन रहा था मैं, पंकज चतुर्वेदी जी की। ये शायद भूल गए हैं कि हम तो आरोप लगाते थे और हम आज कांग्रेस पार्टी की और इंडिया गठबंधन के साथ हैं, इस बात की इनको पीड़ा है। लेकिन हसन मुशर्रफ पे कौन आरोप लगाता था, अजीत पवार पे कौन आरोप लगाता था, अशोक चौहान पे, मुकुल राय पे, प्रफुल्ल पटेल पे, छगन भुजबल पे, इन पे कौन आरोप लगाता था, हेमंता बिस्वा शर्मा पे कौन आरोप लगाता था, ये इनको बताने की जरूरत है, जो आज सब भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। एक बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि पहले तो केजरीवाल जी कहते थे कि आरोप लगे और इस्तीफा दो। क्या दोष साबित हुआ है? कोई आरोप सिद्ध कर पाई भारतीय जनता पार्टी या इसकी जांच एजेंसियां, ईडी? एक बात, उनके बयान में ये भी शामिल था। नहीं, रमाकांत जी, उनके बयान में ये भी शामिल था कि आरोप लगेंगे तो ही हम इस्तीफा दे देंगे। हालांकि ये सिद्ध होगा या नहीं होगा, कोर्ट का काम, कोर्ट सिद्ध करेगा। आपने प्रधानमंत्री जी का बयान सुना था 2014 का? बिल्कुल। रुपया उसी देश का गिरता है, करेंसी उसी देश की गिरती है। आज पाकिस्तान का रुपया नहीं गिर रहा है, बांग्लादेश का रुपया नहीं गिर रहा है, नेपाल का रुपया नहीं गिर रहा है। क्या बात है जो भारत का रुपया गिर रहा है, भारत का रुपया पतला हो रहा है। रुपया पतला नहीं हो रहा है, प्रधानमंत्री की क्रेडिबिलिटी पतली हो रही है, ये प्रधानमंत्री बोलते थे। आज आप देखिए प्रतिदिन रुपया कमजोर हो रहा है, इस पे तो एक शब्द नहीं बोलेंगे। इन्होंने ही कहा था ना, भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड ला रहे हैं। लाए इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदो और ठेका दो, इलेक्टोरल बॉन्ड लाओ, ठीक है, काम लेके जाओ
लेकिन चंदा दो, ईडी का छापा मारते हैं। लेकिन रमाकांत जी, हमारा मुद्दा यहाँ पर कंप्लीट मध्य प्रदेश के संदर्भ में था कि जिस प्रकार से पांडुर नामे कांग्रेस के विधायक नीलेश उइके के बाद में पुलिस कमलनाथ की यहाँ पर गई, वहां पर तलाशी ली, इस बात को लेकर हम चर्चा कर रहे थे कि जो आरोप कमलनाथ ने लगाए बीजेपी पर, हम उस बात की चर्चा कर रहे हैं। मैं मध्य प्रदेश के संदर्भ में आता हूँ, मैं मध्य प्रदेश के संदर्भ में आता हूँ। उज्जैन में महाकाल लोक के निर्माण में क्या घोटाला हुआ, 2 महीने के भीतर हमारा नहीं है रमाकांत जी, हमारा मुद्दा महाकाल लोक नहीं है, हमारा मुद्दा मध्य प्रदेश में है ना, उज्जैन मध्य प्रदेश में है ना। तो हमारा मुद्दा कमलनाथ और जो नीलेश उइके उनके यहाँ पर जो छापेमारी की गई है, उनके यहाँ पर पुलिस की टीम गई, उसको लेकर हमारा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी बतला इतना घबराई क्यों है कि चुनाव के पहले विपक्षियों को जेल में डालने का प्रयास कर रही है? ये तो भारतीय जनता पार्टी बताए। अगर गिरफ्तार करना है तो व्यापम के घोटालेबाजों को गिरफ्तार करो जो भारतीय जनता पार्टी में है। व्यापम के घोटालेबाजों को, पटवारी भर्ती घोटालेबाजों को सड़क बनाते हैं, 1 साल के भीतर वो बह जाती है। ठीक है, ठेकेदार हैं इनके भारतीय जनता पार्टी। हमारा मुद्दा कुछ और था। मैं वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक सौरभ दुबे जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिस प्रकार से जो मिगलानी पर आरोप लगे, बंटी साहू ने उन पर फर्जी वीडियो बनाने और एआई तकनीक का उपयोग करने का इसमें आरोप लगाया, उन्होंने कहा कि ये वीडियो पूरी तरीके से फर्जी है, एडिटेड है। मनीष भाई, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति सदैव से चलती है, इसमें कोई नई बात नहीं है। बिल्कुल नहीं है, मैं नहीं मानता। लेकिन इसमें तथ्य क्या है, हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि इसमें तथ्य क्या है। राजनीतिक दल हो, हाँ जी, आरोप लगाना एक अलग बात है। हम यहाँ बात करेंगे किसी भी एजेंसी की कार्य प्रणाली की। पुराने समय में दूरदर्शन पर एक सीरियल आया करता था, ब्योमकेश बख्शी, उसमें ब्योमकेश अलग अलग ढंग से इन्वेस्टिगेशन करते हुए नजर आते थे। तो आज किसी भी एजेंसी का इन्वेस्टिगेशन का तरीका वो नहीं होना चाहिए जो पहले ब्योमकेश का था। अब इन्वेस्टिगेशन का तरीका हाईटेक होना चाहिए। साथ ही इन्वेस्टिगेशन के बाद में किसी भी एजेंसी की विश्वसनीयता कायम रहनी चाहिए, और एजेंसी की विश्वसनीयता तभी कायम रहेगी जब वो राजनीति के प्रभाव से मुक्त होगी। हाँ। वो दोनों ही दलों के आरोपियों पर, दोनों ही दलों के दागियों पर समान रूप से समान समय में कार्रवाई करेगी। आज दागियों पर सवाल उठाए जाते हैं, कोई भी राजनीतिक दल हो, कांग्रेस हो या भाजपा हो, तो उसी बात की पुष्टि करने के लिए तो पुलिस गई थी। पुलिस ने ये भी तो जांच कर रही है कि जो वीडियो फर्जी बनाने का दावा किया गया है बंटी साहू की तरफ से, क्या ये वाकई एआई तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, क्या वाकई ये फर्जी तरीके से है। जिस प्रकार से एक पत्रकार का नाम भी शामिल हुआ और 20 लाख रुपए के लेन देन की जो बात हुई, पुलिस इसी बात की तो जांच पड़ताल कर रही है। जब तक पुलिस जांच नहीं करेगी तब तक तथ्य कहां से सामने आएंगे? निश्चित तौर पर पुलिस जांच नहीं करेगी तब तक तथ्य सामने नहीं आएंगे। लेकिन ये चुनावी समय है, आप देखिए मतदान कितने दिन बाद होना है। आप जब धरने पर खिलाड़ी बैठे रहते हैं तो एजेंसी कई दिनों तक एजेंसियां सुध नहीं लेती हैं। जब किसान धरने पर बैठे होते हैं, एक नेता का लड़का आता है, गाड़ी चल जाती है, तब उसके बाद में कार्रवाई कराने में बहुत दिन लग जाते हैं। लेकिन अब आपको अगर कार्रवाई करनी है तो 2-4 दिन मतदान तक का तो सब्र रखा जा सकता था, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। ये ऐसे क्या होता है कि एजेंसी की विश्वसनीयता प्रभावित होती है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अंबिका शर्मा जी, आपसे जानना चाहूंगा कि जिस प्रकार से ये बयान दिया गया कि जो वीडियो है वो फर्जी तरीके से है, क्या वाकई फर्जी वीडियो बनाया गया था? जो 20 लाख रुपए के लेन देन की बात हो रही है, यहाँ पर आरोप लगे हैं, क्या कहेंगे आप? अंबिका शर्मा जी जी, आप सुन पा रहे हैं? मेरा आरोप निराधार है। हाँ, थोड़ा इनको इंतजार करना चाहिए। चुनाव सहजता से, चुनाव पारदर्शिता के साथ, चुनाव निष्पक्षता के साथ संपन्न हो जाना चाहिए। इसके बाद जितनी भी एजेंसियां हैं, न्यायालय है, पुलिस है, सब अपना काम करेगी। इनको धैर्य से करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, लेकिन बंटी साहू ने कहा कि हमारा फर्जी वीडियो बनाकर की वीडियो बनाया गया और उसको शेयर किया गया। एक निजी चैनल की ओरिजिनल न्यूज़ का एक फर्जी वीडियो तैयार किया गया और झूठे भ्रामक वीडियो के माध्यम से इसको वायरल करने की कोशिश की गई और हमारी जो छवि है वो धूमिल करने की कोशिश की गई। इसके लिए उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? ठीक है, जांच का विषय है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, पंकज जी अंतिम टिप्पणी आपसे चाहूंगा। ये है इनको रखना चाहिए, बिल्कुल निराधार केवल छिंदवाड़ा के चुनाव को प्रभावित। ठीक है,
पंकज चतुर्वेदी, अंतिम टिप्पणी आपसे चाहूंगा। मैं ये आग्रह कर रहा हूँ कि कांग्रेस अंबिका पार्टी जी, अंतिम टिप्पणी पंकज जी से ले लेते हैं। बहुत दूर की बात है। जी पंकज जी, बोलूं मैं? हाँ जी बताइए। मैं आग्रह कर रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी के मन में यदि चोर नहीं है, हाँ, तो जांच एजेंसी का सम्मान करें, कानून का सम्मान करें, निष्पक्ष जांच करें। और इस बात का मैंने 3 प्रमाण गिनाए आपको कि नोट बांटते सेठ नकुलनाथ के, सेठ कमलनाथ के आदमी, लेकिन बांटते सेठ नकुलनाथ, सेठ पंकज जी नकुलनाथ ठीक के है, आदमी, लेकिन अंबिका जी ने, सीडी रमाकांत बनवाते जी ने, मिथिला सौरभ जी ने, तीनों ने एक सुर में एक ही बात कही है कि क्या चुनाव जो पुलिस है चुनाव तक इंतजार नहीं कर सकती थी? अगर ऐसा कुछ था तो कुछ दिन का इंतजार करना चाहिए, एकदम से चुनाव के एन वक्त क्यों कार्रवाई? ये सभी का सवाल है जी। मनीष जी, आपने कांग्रेस से 3 लोग बिठा लिए, नहीं पटेल साहब भी, पत्रकार भी, और कांग्रेस को तो है नहीं नहीं सर, वो राजनीतिक विश्लेषक है। रमाकांत जी आम आदमी पार्टी से, आप गठबंधन है तो कहीं ना कहीं बात तो होगी ना सर। बिल्कुल लोग हो गए कांग्रेस से आज जी। नहीं, लेकिन वो आम आदमी पार्टी से है, कांग्रेस का गठबंधन है सर, क्यों बात नहीं करेंगे कांग्रेस? नहीं, मैंने इसलिए कहा कि 3 लोग हो गए, पटेल साहब कांग्रेस से, कांग्रेस तो कांग्रेस से, और पत्रकार महोदय में नाम याद नहीं कर पा रहा, वो भी कांग्रेस के। सौरभ दुबे जी, सौरभ दुबे जी। पंकज जी, भारतीय जनता पार्टी को मेरी तरफ से 400 पार जो आपका नारा है उसके लिए आप शुभकामनाएं लेते जाइए। लेकिन ये ऐसे आरोप प्रत्यारोप विपक्षियों पर लगाएंगे तो ज्यादा ऊर्जा महसूस होगी आपको। हम पर आरोप लगाकर आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि हमें किसी के वोट नहीं लेने होते। कांग्रेस पर आरोप लगाइए, आम आदमी पर लगाइए, जी मेरा एक सवाल था, बस मुझे 15 सेकंड चाहिए। जी हाँ ठीक है। देखिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय जी से मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं कि अगर जांच करानी है, पुलिस भेजनी है, तो व्यापम के घोटालेबाजों पर भेजिए, जिनके कारनामे की वजह से मध्य प्रदेश के लाखों करोड़ों बच्चों का भविष्य चौपट हुआ है। महाकाल लोक में जिन लोगों ने घोटाला किया उस पर जांच कराइए, कारम डैम में जो घोटाला हुआ था उस पर जांच कराइए, इन ठेकेदारों की जांच कराइए जो आपके सरकार में फल फूल रहे थे, जिन्होंने 10 लाख रुपए के काम को 1 लाख रुपए में कर दिया, सारा पैसा डकार गए। तो इनकी जांच कराइए, डंपर घोटालेबाजों की जांच कराइए। पंकज जी अंतिम टिप्पणी शॉर्ट में 15 सेकंड का समय, अंतिम टिप्पणी आपकी, क्योंकि समय हमारे पास में बहुत कम है। देखिए, पूरी कांग्रेस पार्टी छिंदवाड़ा में हार रही है। स्टूडियो में बैठकर कोई भले ही कांग्रेस की बात कर ले, धरातल पर कांग्रेस समाप्त है, नेता नीति नेतृत्व का संकट है। छिंदवाड़ा से लेकर पूरे प्रदेश में और देश में कांग्रेस के कार्यकर्ता पलायन करके भाजपा में आ रहे हैं। मोदी की गारंटी अब की बार 400 पार, फिर मोदी सरकार। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चूंकि हमारे पास में समय का अभाव है, इसलिए इस पूरी परिचर्चा को यहीं पर विराम देना होगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए, इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए। बता दें कि पांढुना से कांग्रेस के विधायक नीलेश उइके के बाद में पुलिस पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के घर पहुंची। अब इसको लेकर की बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। कमलनाथ ने इसे कहा है कि ये बीजेपी की साजिश है, विपक्षी नेताओं को डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है, जबकि बीजेपी ने कहा है कि ये पुलिस की रूटीन चेकिंग है, इससे कांग्रेस को नहीं घबराना चाहिए। अगर इस मामले में अगर देखना होगा कि क्या कुछ बयानबाजी और होगी। फिलहाल देश न्यूज़ के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।